चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका शीर्षक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने विजयनगर की जैसे कि स्थापना किसने की और इसमें किस तरह का विकास हुआ है, नहरें, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहली 2 वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक केंद्रों के बारे में। तो मुख्य धार्मिक केंद्र कौन कौन से रहे हैं, किन्होंने इन केंद्रों की स्थापना की, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम बात कर लेते हैं राजधानी का चयन। राजधानी का चयन कैसे हुआ? तो मान्यता है वहाँ की इतिहास की, तो वो ये कहती हैं कि मातृ देवी है वहाँ की पंपा देवी। इसका जिक्र हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो उन्होंने पहाड़ियों में विरूपाक्ष राज्य का संरक्षक देवता, ठीक है, ये दोनों और शिव का ही एक रूप से विवाह के लिए तप किया है। क्या मान्यता है वहाँ की कि यहाँ की जो मातृ देवी है पंपा देवी, और इन्होंने क्या किया है, पहाड़ियों में यहाँ का जो मुख्य इस राज्य का संरक्षक है विजयनगर, कौन से राज्य का? विजयनगर राज्य का जो संरक्षक है उसके देवता हैं विरूपाक्ष, ठीक है, और जिसको किसका रूप बताया गया है? शिव का ही एक रूप। इसको क्या बताया गया है? शिव का ही एक रूप। विवाह के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तप किया है, और इस विवाह को आज तक भी जो विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष भगवान का मंदिर है, वहाँ कैसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब जैसे कि रामनवमी के बारे में हमने जाना है कि वो 10 दिन का त्यौहार है, तो इसी तरह से यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर में ये जो अभी मैंने बताया है कि इस राज्य का संरक्षक देवता है विरूपाक्ष, जो शिव का ही रूप माना गया है, और मातृ देवी पंपा देवी से विवाह के लिए उन्होंने तप किया है। तो इसमें बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। अब मंदिर निर्माण किस किस शासकों ने मंदिर निर्माण में सहयोग लिया है? तो ये हैं चालुक्य शासक, होयसल, पल्लव और चोल शासकों ने मंदिर निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। इन शासकों ने, ये जो शासक हैं चालुक्य, होयसल, पल्लव और चोल, क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो अपने को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे, ठीक है। क्या करते थे ऐसा करके मंदिर निर्माण से? कि वो अपने को भगवान से जोड़ लेंगे, यानी कि भगवान से उनका रिश्ता हो जाएगा डायरेक्ट, जैसे बात करने के लिए। तो इसलिए मतलब भगवान के तुल्य अपने आप को मानते हैं, तो इस तरह से उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया है। जैसे कि हमने अभी भी जाना है विरूपाक्ष जो राज्य है वहाँ का संरक्षक देवता बताया गया। अब दूसरा, मंदिरों को, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्राचीन भारत में क्या था, शिक्षा के जो केंद्र हैं वो क्या होते थे? वो शिक्षा का केंद्र क्या होता था? मंदिर ही होते थे, ठीक है। वहाँ पे पूजा पाठ के बाद वहीं जैसे कि मुख्य धर्म की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा और गणित की शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से मंदिर 2 तरह का कार्य करते थे, एक तो एक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में और दूसरा शिक्षा के केंद्र के रूप में। अब विजयनगर का जो चयन है वो किससे? विरूपाक्ष और पंपा देवी के अस्तित्व से प्रेरित होकर किया गया है। सभी राजकीय जितने आदेश है, तो वहाँ की जो भाषा है कन्नड़ और लिपि, कन्नड़ लिपि में क्या किस बात से पता चलता है? वहाँ क्या लिखा होता है? श्री विरूपाक्ष अंकित होता था। तो इसी से हमें पता चला कि वहाँ पे सभी लोग उस टाइम पे श्री विरूपाक्ष देवता से प्रेरित थे। शासक देवताओं से संबंधों के संकेतक के विरुद्ध, ठीक है, हिंदू सूत्रन का प्रयोग करते थे। अब देवताओं के साथ संबंध है या नहीं है, ठीक है, संबंध के रूप में तो जैसे हमने अभी बात की है श्री विरूपाक्ष की। अब संकेतक के विरुद्ध के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया कि वे इससे सहमत नहीं हैं? हिंदू सूत्रन का प्रयोग किया। ये जो शब्द है वो अरबी भाषा के
शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ क्या माना गया है, राजा, उसका संस्कृत अनुवाद था। कौन सा था, हिंदू सुल्तान, और जिसका अर्थ भी राजा। अब शाब्दिक अर्थ इसका क्या मानेंगे, हिंदू सुल्तान। तो सुल्तान का अर्थ क्या हुआ, हिंदू सुल्तान या हिंदू राजा। तो इस तरह से ये जो शब्द है कौन से शासक यूज करते थे, जो वहां के देवी देवताओं के संबंधों के संकेतक के रूप में मतलब नहीं मानते थे उनको, जैसे इसमें विरूपाक्ष भगवान का, तो अपने लिए किसका यूज कर रहे हैं, हिंदू सुल्तान का, हिंदू शासक राजा या हिंदू सुल्तान। अब नेक्स्ट लेंगे वहाँ पे गोपुरम और मंडप। तो ये गोपुरम और मंडप की रचना किस तरह से, विशाल स्तर पर बनाई हुई संरचना का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्तर पर, जैसे कि राय गोपुरम, राजकीय प्रवेश द्वार जो लंबी दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। ये गोपुरम क्या बताते थे, राय गोपुरम जिन्हें कहा जाता था। और ये राय गोपुरम इस क्या बता रहा है कि वहाँ पे सबसे अच्छी बनाई गई संरचना है। और ये क्या होते थे, प्रवेश द्वार जो बहुत दूर से ही क्या बता देते थे कि यहाँ पे मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सबसे प्राचीन मंदिर बताया गया है, जिसका निर्माण लगभग 9वीं से 10वीं सदी के बीच में हुआ है। और इस मुख्य मंदिर के सामने का मंडप कृष्ण देव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया है। तो कौन सा मंदिर है ये, विरूपाक्ष। इसके सामने का जो मंडप है उस को किसने बनवाया है, कृष्ण देव राय। ठीक है, तो इस तरह से विरूपाक्ष मंदिर के बाद मंदिर के सभागार का प्रयोग, जो सभागार है जहाँ पे सभाएं आयोजित की गई होंगी, विविध प्रकार के कार्य जैसे कि देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक के कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। ठीक है, तो क्या क्या काम होते थे, जैसे कि देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी, संगीत के कार्यक्रम होते थे, नृत्य और नाटकों के कार्यक्रम। फिर विट्ठल मंदिर, एक बात की हमने विरूपाक्ष मंदिर की, अब बात करेंगे हम विट्ठल मंदिर की। ठीक है, महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में। ठीक है, विट्ठल मंदिर की, ये महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ में विष्णु भगवान की पूजा के लिए कौन से मंदिर बनवाए गए हैं, विट्ठल मंदिर। इस देवता की जो पूजा है उसका आरंभ कहाँ से शुरू हुआ है, कर्नाटक से। जो विट्ठल देवता है, विट्ठल देवता की पूजा का मंदिर पूजा का काम कहाँ से शुरू हुआ है, कर्नाटक से। जो उन माध्यमों का घोतक है, किन माध्यमों का घोतक है, जिसमें एक साम्राज्यिक, ठीक है, जिसमें एक पूरे साम्राज्य की संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को अपना लिया। देखो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, एक तो कौन सा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, दूसरा मंदिर हम किस बारे में, विट्ठल मंदिर। तो यहाँ पे किस चीज की पूजा है, महाराष्ट्र में भगवान विष्णु के रूप में इसे पूजा गया है। तो इस देवता की पूजा का आरंभ कहाँ से शुरू हुआ है, कर्नाटक में, जो ये बताता है कि विजयनगर के शासकों ने अपनी अलग अलग परंपराओं को अपनाया है। यानी कि एक भगवान, जैसे कि मोस्टली वहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है जो पंपा देवी, लेकिन यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विट्ठल मंदिर के बारे में भी बात कर रहे हैं। मंदिर परिसरों की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह के परिसर, किस तरह के भवन वहाँ पे थे। इसमें क्या होती थी, रथ गलियां जो मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में जाती थी। कैसी गलियां बनाई गई थी, रथ गलियां, जिनसे रथ आ जा सकते थे आसानी से। ठीक है, रथ के आवागमन के लिए तो कैसी बनाई गई, रथ गलियां, और जो कहाँ, मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में जाती थी। प्रवेश द्वार से पहले जो भी गलियां बनाई गई हैं तो वो क्या बताती हैं कि वहाँ मंदिर है, गोपुरम से ये पता चलता था। तो इसके लिए रथ गलियां बनाई गई थी। दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। दूसरा क्या था, इसमें स्तंभ वाले मंडप भी थे। क्यों, व्यापारी दुकानें लगाते थे, किस लिए, अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, सामान बेचने के लिए क्या थे,
मंडपों की व्यवस्था। मंडप इस तरह से बनाए गए थे दोनों तरफ और बीच में से रथ गलियां थी, तो इस तरह की संरचना वहाँ पे पाई गई है। अब महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन किस तरह से किया गया है, तो 1976 में हम्पी जो है उसको राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, कैसे? विश्व स्तर पर, ठीक है, किसने दी है मान्यता? यूनेस्को ने। ठीक है, तो 1980 में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण का माध्यम लिया गया, इसको मान्यता। और फिर विजयनगर में जो भी भौतिक अवशेष मिले हैं उनके सूक्ष्मता से प्रलेखन किया गया और नई योजनाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, इस विशद प्रक्रिया का हिस्सा है मानचित्र निर्माण। ठीक है, क्या हिस्सा है? मुख्य मानचित्र का निर्माण किया गया। पहला चरण जो है, पहले चरण में क्या किया गया? संपूर्ण क्षेत्र को वर्गाकार भाग में बांटा गया, जैसे कि जितना भी क्षेत्र है उसके वर्गाकार हिस्से किए गए, तो पूरा क्षेत्र एक वर्गाकार हिस्से में बांट लिया गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक वर्ण से अंकित कर दिया। मीन्स जैसे ये वर्गाकार क्षेत्र है तो इसमें वर्गाकार हिस्से बांटे गए और इन हर एक हिस्से के जैसे नाम रख दिए, क, ख, ग। ठीक है, जॉर्ज एम फ्रिंज, जॉर्ज मिशेल, एस नागराजन, जिन्होंने इन स्थानों पे वर्षों तक कार्य किया है, तो उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। पेस जो है, जैसे कि हम इसके बारे में जान चुके हैं, बहुत सारे विदेशी आए हैं, तो इनमें पेस कौन है? डोमिंगो पेस। सेकंड वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो उन्होंने बाजार का सजीव विवरण दिया है। क्या देते हैं कि आगे आगे जाने पर जो है चौड़ी और सुंदर गली। ठीक है, चौड़ी और सुंदर गली, जो गलियां हैं कैसी बताई गई? बहुत ज्यादा चौड़ी हैं और इस गली में व्यापारी हैं। व्यापारी क्या है? अपने सामान को बेचने के लिए सभी प्रकार के माणिक्य यहाँ पे हैं, हीरे हैं, पन्ने और मोती हैं। मतलब देखो किस चीज का व्यापार हो रहा है? माणिक्य का, मणकों का और हीरे पन्नों का। ठीक है, तो ये बाजार के विवरण के बारे में बता रहे हैं डोमिंगो पेस, किस तरह की चीजों का बाजार। फरनाओ जो नूनीज है, तो इस शासनकाल में आए हैं, तो उन्होंने भी विजयनगर के बारे जो बाजार है उनके बारे में वर्णन किया है, बहुत ही सजीव। अब उत्तरों की खोज में प्रश्न। ठीक है, तो सुरक्षित भवन, कौन से भवन? हमें उन तरीकों के बारे में बताते हैं ये जो सुरक्षित भवन हैं, जिनमें स्थानों को व्यवस्थित किया गया है और उन्हें प्रयोग में लाया गया। तो ये सुरक्षित भवन कौन से है? जो पूरे स्थान है वहाँ पे उनको व्यवस्थित किया गया, मतलब क्रम से लगाया गया, व्यवस्था से उनको बनाया गया। ठीक है, और उन्हें फिर प्रयोग में लाया गया। तो ये है इस चैप्टर से रिलेटेड मुख्य बातें। अब इस चैप्टर की रिवीजन एक बार फिर कर लेते हैं। तो कौन कौन से राजनीतिक परिवर्तन इस समय में हुए हैं? तो मुख्य राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि 1200-1300 ईस्वी के बीच में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है 1206 में। ठीक है, दूसरा 1300 से 1400 ईस्वी के बीच विजयनगर की स्थापना, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही जान लिया था कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, अपनी पहले वाली दोनों वीडियो में हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि विजयनगर जो क्षेत्र है, राज्य है, उसकी स्थापना किसने की। फिर दूसरा, किस राज्य की स्थापना? बहमनी की, ये भी 1347 के आसपास। और इसी तरह जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में भी सल्तनत की स्थापना हुई है। फिर 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 ईस्वी में। गुजरात और मालवा की सल्तनत की स्थापना भी इसी बीच होती है। और अहमदाबाद, बीजापुर और बिरार में भी सल्तनत का उदय हुआ है। मतलब जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं, 1206 के बाद मुख्य राज्यों में किसकी स्थापना होती जा रही है? सल्तनत की। फिर है 1500 से 1600 ईस्वी में यहाँ पे
इस टाइम में क्या जाता है, पुर्तगाली कहाँ 1510 में गोवा पे अधिकार कर लेते हैं और गोलकुंडा की जो सल्तनत है उसका उदय हो जाता है 1518 ईस्वी में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1526 ईस्वी में। तो ये मुख्यतः स्थापना हुई है, जैसे सल्तनत की स्थापना हुई है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई है। कब से लेकर कब तक, 1200 से 1600 ईस्वी तक के बीच के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हैं। इस वीडियो में ये चैप्टर लगभग कवर हो जाता है। अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।